शिंदे साहब साथ चले गए और हम अलग चले गए, और जब अलग चले गए तो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर के बूथ वाइज कमेटी मेंबर रेडी नहीं था। तो फिर भी हम खुश है, जनता का शुक्रिया अदा करते हैं कि अजित दादा पवार साहब महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम है, हमें मंत्री पद भी दिया गया और हमारे 41 आमदार भी चुने और खासदार भी हैं। रही बात, उतनी बुरी हालत हमारी नहीं है जितनी उतनी। अभी धीरे जी आधा घंटे से शुक्रिया कर जनता का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। 15 से 12 मिनट तो वो ले लिए, धन्यवाद शुक्रिया अदा करते करते। चुनाव आयोग पे हमेशा आरोप लगाने का काम कांग्रेस ने किया है, और देख सकते हैं कि संजय राउत साहब बयानबाजी कर रहे हैं अभी बहुत चैनल में। तो ये बताइए, जब चुन के आए तो चुनाव आयोग को थैंक यू बोलेगा, देवेंद्र जी को, शिंदे साहब को, अजित पवार को थैंक यू बोलेगा, जनता को थैंक्स बोलेगा? नहीं बोलेगा। सिर्फ उनका एक ही चीज है कि रास्ता भटकाने का काम करो। जनता जो है अगर सही रास्ते पे जा रही है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, उसके बाद शिंदे साहब को और अजित पवार साहब की विकास महाराष्ट्र को ले जा रहे मोदी जी के नेतृत्व से, अमित शाह साहब के नेतृत्व से, देवेंद्र जी के अंडर में हम सब काम कर रहे हैं, सीएम के अंडर में। लेकिन इनका काम है सुबह उठो आरोप लगाओ। अरे भैया, आज तो आपने बहुत अच्छा, आपको जनता कहां से कहां ले आई, और शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम चुनाव आयोग का भी शुक्रिया अदा करिए। पूर्णिमा जी, मेरा यही कहना है कि शुक्रिया अदा करेगा क्या कांग्रेस के जो भाई बैठे हैं? धारावी की बातें किया, धारावी में चुन के आए, तो धारावी में तो चुन के आने के लिए चुनाव आयोग कोई था ना, जहां हार गए वहां पर ईवीएम में टिक रहा। चुनाव आयोग पे आरोप, मीठा मीठा कड़वा कड़वा का, मीठा मीठा घाप घाप, कड़वा कड़वा थू थू, तो ये विषय नहीं है। जनता तक कांग्रेस के लोग पहुंच नहीं पा रहे, कांग्रेस में सब नाराज किए हैं। यहाँ दक्षिण मध्य मुंबई जिला जो धारावी के है, वो जिला ऑफिस की बीबी आज हार गई नगर सेवक पे, उसका नाम है कचरू यादव, हरिबाबू यादव, वर्षा गायकवाड़ के राइट है, सब हार चुके हैं। लेकिन वो अपने घर को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने घर पे रोशनी नहीं देंगे, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते टीवी में बैठ के, तो ये भी ठीक नहीं है। कहाँ आपकी कमी है उसको दूर करें, दूसरे के घर में झांकना बंद करें। ठीक है सर, हम बराबर है और ठीक से। मैं इसका जवाब यश से मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले यश मैं आती हूँ आपके पास। रमनीश वत्स साहब, मुझे ये बताइए कि आज के नतीजों को देखने के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र भी एक तरीके से एक वन साइडेड पॉलिटिक्स की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि वो बीएमसी जहां पर शिव सैनिकों का कब्जा इतने साल से रहा, शिवसेना बटी, दो हिस्से हुए, लेकिन फायदा इधर वालों को कुछ ना हो के एक तरफा सब इधर गया। सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा पूर्णिमा जी कि यहाँ पे जिस तरह के आरोप लगाए जाते थे कि जब भी चुनाव होता है, चुनाव परिणाम के बाद एक तरफा आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सांठगांठ सबसे ज़्यादा जो है चुनाव आयोग से है। आज तो कम से कम आंकड़े ये जो परिणाम आए हैं उसके देखने के बाद तो कम से कम शिवसेना की तरफ से तो बिल्कुल नहीं आएगा, और शिवसेना के जो गठबंधन है मुझे लगता है उनको भी इस बात से कम निफिक्र होना चाहिए कि जो परिणाम देख रहे हैं 115 भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में और 82 जो सीट है वो शिवसेना गुट को गया है। फिर मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के अलग अलग बोल रहे, खास करके मराठी मानुस के लिए, और ये भी एक परिणाम मुझे लगता है चुनाव परिणाम आए हैं उसमें कहीं ना कहीं असर डाला है। फिर बात करें कि बीएमसी को देखें तो बीएमसी पैसा, पावर और पॉलिटिक्स, और जहाँ जहाँ बीएमसी की सत्ता में जो भी आते हैं जिनकी धुरी होती है वही महाराष्ट्र में राज करता है। आज भारतीय जनता पार्टी को आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी को खास करके बीएमसी में इतने बड़े परिणाम कैसे आए। इसका कारण मैं मानता हूं कि डिलीवरी के मामले में हिंदुत्व सबसे पहली एक विचारधारा जो है जिससे वो बिल्कुल अलग थलग आज दिखी शिवसेना, जो कि बाला साहब ठाकरे का एक मूल मुद्दा हुआ करता था। सत्ता को पाने के लिए उद्धव ठाकरे जी उससे बिल्कुल अलग थलग दिखे, जो और कांग्रेस और उनके साथ चले गए शरद पवार जी के साथ। तो और फिर बात करते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के देखें, एक तो हिंदुत्व विचारधारा और दूसरी जो है विकास की जो सबसे बड़ी बात है, विकास को इन्होंने प्राथमिकता दिया
चाहे वहाँ के जो स्थानीय निकाय चुनाव के जो मूल मुद्दे होते हैं, सड़क हो गया, पानी हो गया, नाला हो गया, जो हर साल पानी से डूबा हुआ रहता है, खास करके बरसात के मौसम में, या थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो आप देखिए कि बीएमसी के नाले भर जाते हैं और पानी से त्राहिमाम वहाँ की जनता होती। तो उन छोटे छोटे मुद्दों को जो है उनको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं कारगर साबित होता दिख रहा है। और फिर दूसरी बात है कि आज जो है मराठी मानुस को और उत्तर भारतीयों को एक जोड़ते हुए देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया। चूँकि यहाँ पे आप देखिए कि राज ठाकरे जब उत्तर भारतीयों को भगाने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे भी उन्हीं के बोलते हैं, लेकिन वहीं पे आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस सिर्फ विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो सब के सब आज देखिए कि मराठी में, खास करके महाराष्ट्र में बीएमसी को देखा जाए, बीएमसी को देखा जाए, जैसा कि मैंने कहा कि पैसा और पावर और पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों को ना देखते हुए आम जनता ने सिर्फ और सिर्फ विकास को प्राथमिकता दिया, और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड बहुमत मिली। ठीक है यश, मैं लेती हूँ आपका काउंटर। सबसे पहली बात यह है कि मैंने सवेरे भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, बंबई एक ऐसा शहर है जिसमें पूरा भारत बसता है। तो ये हिंदुत्व अकेले के नाम पर आप सिर्फ अपने दोस्तों को धारावी पकड़ा दें, आरे का जंगल पकड़ा दें और वोट चोरी करके स्याही की जगह मार्कर लगा के आप चुनाव जीत जाएं और बोले कि हमने अपनी विचारधारा से लड़ा है, तो ऐसा नहीं, ये झूठ है, फ्रॉड है। ये सच ये है कि आपकी बनाई हुई सड़कों की हालत मैं दिखा चुका हूं, आपके बनाए हुए पेवमेंट्स में ट्रक से भी बड़ा बड़ा गहरा गड्ढा हो जाता है, ये भी हम दिखा चुके हैं, ये सबको पता है। और इसके अलावा बंबई में क्या हालत है, एक बहुत बड़े चौराहे पर सड़क की जगह स्टील की चादर लगाकर महीनों काम चलाया मराठी गया, मानुस बड़ी खतरनाक स्थिति थी। तो सच ये है कि यदि आपकी रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी के ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि आप साफ साफ चुनाव में धांधली कर रहे हो, तो इससे ये सिद्ध होता है कि बिना वोट चोरी के आप बंबई तो छोड़िए, मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते। जब ये चुनाव हारते हैं, बस एक ही राग अलापना है कि आप ये नहीं सच। अरे नॉनसेंस नहीं चाहिए बीच में, चुप रहो। तो अगला सुनिए, ये जो है ना अहंकार, इन्हीं अहंकार के वजह से आज कांग्रेस जो है ना भद्द पिटती है हर एक राज्य में, चाहे बीएमसी के चुनाव में देखें, चाहे बिहार चुनाव में देखें, अब बंगाल चुनाव में। ये इसका एक ही कारण है। नहीं, अभी आपने जो आप अपनी भाषाई मर्यादा को लांघने का जो प्रयास किया, वही मूल कारण होता है। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप जब चुनाव हारते हैं, आप एक तरह का राग अलापते रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं, आम जनता को दिखाई नहीं दे रहा। आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आम जनता को नहीं दिखा रहा, सर्किट टूट गई है। यश, ये बात क्या कारण रहा होगा? ये बात बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकती थी, ये बात बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकती थी अगर आप ये नहीं कहते कि नॉनसेंस नहीं चाहिए, चुप करो। किसी को आप नहीं, हाँ ठीक है, मैं नहीं बोल सकती ना यश, मेरी यश, मुझे खुद से इजाजत नहीं मिलती चुप कर कहने की, इसीलिए मैंने उसमें सम्मान का भाव जोड़ा।